Assalamu alaikum, ninth class. I hope all of you are fine. Let's begin our today's lecture. So today we will discuss passage of molecules into and out of the cell. So cell membrane act as a barrier to most of molecules and is called semi-permeable. What is semi-permeable? जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उस मेम्ब्रेन में से जस्ट सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके पास क्या करते हैं, इनटू द सेल मूव कर सकते हैं या फिर आउट ऑफ द सेल मूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मेम्ब्रेन में से हर एक सब्सटेंस को या हर एक मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं किया जाता कि वो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस करे और सेल के अंदर मूव कर जाए। Cell membrane maintain equilibrium inside and outside of the cell by exchanging matter with cells and environment by following ways. So membrane के अंदर और बाहर एक स्टेट को मेंटेन करना होता है और उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज अगर हम वाटर की बात करते हैं तो ना तो सेल के अंदर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ना सेल के बाहर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी रिक्वायरमेंट इनटू द सेल है या आउट ऑफ द सेल है वाटर की, वो रिक्वायरमेंट हमने मेंटेन करनी है और उसके लिए हम कुछ वेज को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपका फर्स्ट जो वे है दैट वन इज डिफ्यूजन। सो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज अ नेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस from area of higher concentration to the area of lower concentration along the gradient. So आपके पास diffusion क्या है? Movement है from area of higher concentration to the area of lower concentration. कि आपके जो molecules हैं वो higher concentration से move करते हैं lower concentration की तरफ। Let's suppose जैसे अगर हम water की बात करते हैं कि कहीं आप field पे हमारे पास कोई water present है, कहीं ऊंचाई पे पानी present है, वहाँ तो आप लोगों के लिए वहाँ से पानी को मूव करवाना बहुत इजी होगा। तो इसका मतलब है कि वाटर की हायर कंसंट्रेशन प्रेजेंट थी और वो मूव करेगा टूवर्ड्स लोअर। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आपने एक टब जो है वो नल के नीचे रखा हुआ है और आपने वो टैप वाटर जो है वो ओपन कर दिया है, तो आपके पास कुछ टाइम के बाद वाटर हायर कंसंट्रेशन से मूव करेगा टूवर्ड्स दी लोअर कंसंट्रेशन। जैसा कि इस डायग्राम में भी इंडिकेट किया गया है कि मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की हायर कंसंट्रेशन से टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे लेट्स सपोज वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या कुछ सोल्ट्स हैं या मिनरल्स हैं, हम कुछ सपोज कर लेते हैं, तो इसकी क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा थी, तो अब ये क्या कर रहा है, डिफ्यूज़ कर रहा है, मूव कर रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स दी लोअर कंसंट्रेशन। मोर ऑन डिफ्यूजन, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम एरिया in motion when that substance is above 0 degree Kelvin or minus 273 Celsius। तो आपके पास मैटर की 3 स्टेट्स हैं, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। अब ये तीनों स्टेट में आपके पास गैसेस और लिक्विड्स के अंदर बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन हो रही होती है, ठीक है। अब उसके लिए उन्होंने टेम्परेचर आपको क्या बताया, या तो वो 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री इन कैल्विन्स और माइनस 273 सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पे आपके पास जो है मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उन रैंडम मोशन की वजह से एक्चुअली में अगर हम डिफ्यूजन का प्रिंसिपल देखना चाहें तो होता क्या है कि जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं जहाँ पे उनकी हायर कंसंट्रेशन होती है, तो किसी ना किसी मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रैंडम क्लोजन्स ज़्यादा हो रही होती हैं जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होगी। अब जब वो एक दूसरे से टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो वो मूव कर जाएंगे किस साइड पे, जहाँ पे उनकी लोअर कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। Second point, in substance the majority of the molecules move from higher to lower concentration। So majority of molecules क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं क्लोजन की वजह से from higher concentration to the lower concentration। The molecules reach a state of equilibrium। और इस तरह से जब वो हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहे हैं तो आफ्टर कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि आपके पास
दोनों साइड्स पे कंसंट्रेशन बैलेंस हो जाएंगी और उसको आप कहोगे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. What is the importance of diffusion? Diffusion is one principal method of movement of substances within cell as well as across the cell membrane. So ये एक बहुत easy सा एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू सेल जो है अपने सब्सटेंसेस को अंदर भी मूव करवा सकते हैं और बाहर भी लेके जा सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज कैन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन. कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज जो है वो मेम्ब्रेन से डिफ्यूज कर जाती हैं, ठीक है, क्रॉस करती हैं बाय डिफ्यूजन. मतलब कि अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट देखनी है, ऑक्सीजन की मूवमेंट देखनी है या ग्लूकोज की मूवमेंट देखनी है कि वो सेल मेम्ब्रेन से किस तरह से मूव करते हैं, तो उनके लिए एक ही मेथड है, वो है डिफ्यूजन. गैसेस एक्सचेंज इन गिल्स एंड लंग्स ऑपरेट बाय दिस प्रोसेस. अगर हमारे अंदर लंग्स प्रेजेंट है हमें पता है और फिजिक्स के अंदर गिल्स प्रेजेंट है, तो इन दोनों के लंग्स में भी और गिल्स में भी हमारे पास क्या हो रहा होता है, गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं. और वो कौन सी गैसेस हैं, ऑब्वियसली हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन होती है. तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन अंदर इसलिए जाती है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन लेवल कम होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर इसलिए आती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. सो इसी तरह फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन आपके अंदर मूव कर जाती है, हायर टू लोअर मूव करती है, आपकी बॉडी में वो कम है. और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग क्या करते हो, एक्सेल कर देते हो, बाहर भेजते हो क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है. मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन ल्यूमेन इनटू द ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई इज एन अदर एग्जाम्पल. सो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इंटेस्टाइन में जब एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, अब आपने एक बाइट ली, उसके अंदर ग्लूकोज था, आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिए, उनकी डाइजेशन हुई, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हुए हैं, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से उनकी एब्जॉर्प्शन होनी है इनटू द ल्यूमन, और ल्यूमन से ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई. तो वहाँ पे इसकी मूवमेंट के लिए भी, ग्लूकोज की मूवमेंट के लिए क्या हो रहा होता है, डिफ्यूजन का प्रोसीजर जो है वो फॉलो अप किया जाता है. So what is the passive transport? Diffusion is a type of passive transport in which cell does not expend energy when molecules diffuse across its membrane. So diffusion जो है वो passive transport की एक टाइप है जिसके अंदर आपके पास एनर्जी एक्सपेंड नहीं हो रही होती. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्चुअली में क्या होती है कि जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही हो, सब्सटेंस मूव कर रहे हो, लेकिन हमें उसमें एनर्जी नहीं देनी पड़ती, हमें एनर्जी को एक्सपेंड नहीं करना पड़ता, तो हम उस ट्रांसपोर्ट को कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट.